3 जनवरी 2022 करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न, रेणुका जी बांध परियोजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ऑप्शन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। सही जवाब ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। 6 राज्य दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान ने रेणुका जी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। गिरी नदी, सिरमौर जिला जो हिमाचल प्रदेश में है, इस पर बनाया गया यह बांध कुल लागत 6,700 करोड़ रुपए आया है। इससे 200 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पन्न होने की संभावना है, जिसकी स्थापित क्षमता 40 मेगावाट है। अगला प्रश्न, हाल ही में वेस्ट टू वेल्थ अवधारणा पर बने भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? ऑप्शन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। सही जवाब ऑप्शन सी, दिल्ली। 22 महीने में 8 कलाकारों, 22 सहायक कलाकारों तथा लगभग 150 कारीगरों ने मिलकर इन कलाकृतियों को तैयार किया है। दिल्ली के पंजाबी बाग में दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा निर्मित इस पार्क की कुल लागत 20 करोड़ रुपए आई है। इस पार्क में गाड़ियों के लगभग 250 से 300 टन स्क्रैप से 21 प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें बनाई गई हैं। अगला प्रश्न, स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में निम्न में से किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन भोपाल, दिल्ली, केरल, मध्य प्रदेश। सही जवाब ऑप्शन सी, केरल। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में केरल स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में सबसे आगे है। केरल ने सभी मानकों पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे पहला स्थान हासिल किया है। नीति आयोग के चौथे स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20 में केरल पहले स्थान पर है, तमिलनाडु दूसरे और तेलंगाना तीसरे स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश इस सूची में सबसे नीचे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, विश्व संगीत तानसेन उत्सव का शुभारंभ किस राज्य शहर में किया गया है? ऑप्शन भोपाल, दिल्ली, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। सही जवाब ऑप्शन सी, ग्वालियर। हाल ही में दिनांक 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक 5 दिवसीय विश्व संगीत तानसेन उत्सव के 97वें संस्करण का आयोजन किया गया। अंकलेश्वर स्थित सिद्धनाथ मंदिर की थीम पर इस कार्यक्रम में मंच का निर्माण किया गया है। इस उत्सव में देश विदेश के कलाकारों ने भाग लिया है। अगला प्रश्न, पहला महामारी तैयारी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 27 दिसंबर, 28 दिसंबर, 29 दिसंबर और 30 दिसंबर। सही जवाब 27 दिसंबर। कोरोना महामारी के चलते राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूचनाओं के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसे मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाने की आधिकारिक घोषणा की है। इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मंजूरी दी। यह दिवस हमें भविष्य में कोविड-19 महामारी जैसी चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने दिसंबर 2022 में पृथ्वी से लगभग 22,240 मील ऊपर भू स्थिर कक्षा में संचार उपग्रह इनमारसैट 6F1 एक संचार उपग्रह लॉन्च किया है? ऑप्शन है फ्रांस, जापान, चीन, रूस। सही जवाब ऑप्शन बी, जापान। इनमारसैट F6F1 उपग्रह को H2A रॉकेट से 22 दिसंबर 2021 को जापान के तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। 1 से 6 उपग्रह पहले से काम कर रहे हैं। इलेरा और ग्लोबल एक्सप्रेस नेटवर्क के साथ संगत होंगे। H2A जापान का प्राथमिक मध्यम लिफ्ट लॉन्चर है। इसने जापान के हायाबुसा 2 क्षुद्रग्रह सैंपल रिटर्न मिशन 2014 में जो हुआ था और संयुक्त अरब अमीरात के होप मार्स ऑर्बिटर 2020 में इसको भेजा गया था। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में बेस्ट बुक ऑफ फिक्शन के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 किसने जीता है? ऑप्शन है अनमोल सिंह, नीलोत्पम मृणाल भिखारी, अनुकृति उपाध्याय, सुचिता सक्सेना। सही जवाब ऑप्शन सी, अनुकृति उपाध्याय। अनुकृति उपाध्याय ने दिसंबर 2021 में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित उपन्यास किंसुगी के लिए बेस्ट बुक ऑफ फिक्शंस के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता है। यह पुरस्कार श्री रतनलाल फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया। पिछली विजेता नामिता गोखले थिंग्स टू लिव बिहाइंड, शुभांगी स्वरूप लैटिट्यूड ऑफ लर्निंग और अवनी दोषी गर्ल इन वाइट कॉटन रही हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का पहला ड्यूल मोड वाहन पेश किया है जो दिसंबर 2021 में सड़क के साथ साथ रेल पटरियों पर भी चल सकता है? ऑप्शन है चीन, जापान,
अमेरिका, भारत। सही जवाब ऑप्शन बी जापान। दिसंबर 2021 में जापान के कायो शहर में जमीन पर उतरा है। यह वाहन सड़कों के साथ साथ रेल पटरियों पर भी दौड़ सकता है। वाहन सड़क पर सामान्य रबड़ के टायर पर और पटरियों पर स्टील के पहियों से चलता है। वाहन 21 यात्रियों को ले जा सकता है और रेल की पटरियों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ सकता है और सार्वजनिक सड़कों पर लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है। अगला प्रश्न, पीएम मोदी 2 जनवरी 2022 को कहाँ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखे हैं? ऑप्शन है दिल्ली, मेरठ, लखनऊ, गाजियाबाद। सही जवाब ऑप्शन बी मेरठ। इस विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश के मेरठ के सरधना कस्बे के सलावा और कैली गांव में की जाएगी। इसे लगभग 700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से स्थापित किया जाएगा। यह आधुनिक और अत्याधुनिक स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस होगा। इसमें निशानेबाजी, स्क्वैश, जिम्नास्टिक, भारोत्तोलन, तीरंदाजी, कैनोइंग और कायांकिंग की सुविधा होगी। विश्वविद्यालय की क्षमता 1080 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने की होगी। अगला प्रश्न, वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 जनवरी, 2 जनवरी, 31 दिसंबर, 3 जनवरी। सही जवाब 1 जनवरी। वैश्विक परिवार दिवस, जिसे विश्व शांति दिवस के रूप में भी जाना जाता है, विश्व शांति और एकता के सकारात्मक संदेश के साथ वर्ष की शुरुआत करने के लक्ष्य के साथ मनाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस दिवस को शांति और बांटने के वैश्विक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1 जनवरी 2000 को यह पहली बार मनाया गया था। 2001 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक परिवार दिवस को 1 वर्षीय कार्यक्रम घोषित किया गया था।